आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं का जियोग्राफी भूगोल का सेट ए का पूर्व अभ्यास परीक्षा का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। इस पेपर का हम संपूर्ण सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 में तक आपको पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके मैं और आपको क्या है क्लियर आपको आंसर बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट टाइप करके इसका सॉल्यूशन आपका रख लिया है। ओके जिससे मैं आपको क्या क्लियर इसके आंसर आपको क्या प्रोवाइड करा सकूंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सही विकल्प को चुनना है। ओके तो पहला है दोस्तों हमारा भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या, नगरीय बस्तियों और ग्रामीण बस्तियों, परिवहन, संचार आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 7 नंबर का मानव भूगोल। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है दूसरे नंबर का, जिसमें दोस्तों हमारा दूसरे में नंबर पूछे जा रहा है मोह सत्याव पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ नंबर का कृष्ण व मेंटल के मध्य। दूसरा है हमारा सूर्य के से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ नंबर का सूर्यताप। ओके नेक्स्ट हमारा वायु का परिसंचरण होता है। ओके तो वायु का परिसंचरण होता है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आ नंबर का उच्च दाब से निम्न दाब। ओके नेक्स्ट आपका कायाल झील है, तो ये आपकी हो जाएगा केरल में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियां आपस में से मिलाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी पहाड़ी। ओके कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा भूगोल शब्द डेडेस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक परत को कहलाती है, तो इसका क्रोड कहलाती है। ओके आकाश का नीला रंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओके प्रकाश का प्रकीर्णन प्रक्रिया के कारण क्या है कारण दिखाई देता है। ओके नेक्स्ट ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुमंडल डेडेस होता है, तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर उच्च हो जाएगा। वह शिलोंग डेडेस पठार का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर आपको मेघालय के राज्य के पूर्वी का। कोसी नदी को डेडेस का शो का कहा जाता है, तो बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपको लिखित रूप में इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। पहला आपका ग्रीक हो जाएगा, दूसरा क्रोड, तीसरा प्रकाश का प्रकीर्णन और चौथे का राइट आंसर उच्च हो जाएगा। पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय राज्य के पूर्वी। ओके अच्छा आपका छठवें का राइट आंसर आपका बिहार। इस प्रकार से हमारा हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है तीसरा सत्य में लिखना है। ओके पहला अंतरजाल शक्तियां धरातल के भागों को ऊपर उठाती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सत्य। ओके आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है ध्रुव ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारा रासायनिक क्रियाएं कणों के मध्य बंधक को ढीला कर देती हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट दोस्तों हमारा गल्फ स्ट्रीम की जलधारा गर्म जलधारा, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सागरीय जल में लवणता का मुख्य स्रोत हिम नदी है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है उत्तकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित होते हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ओके इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते। अब आ जाती है सही जोड़ी है। सही जोड़ी मिला लेते। पहला इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट को आपको दोस्तों मिला देना है आपको पश्चिमी घाट का पूर्वी भाग। ओके ये पहला हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका मालदीव। ओके तो मालदीव को दोस्तों आपको मिला देना है आपको हिंद महासागर से। ओके तो मालदीव हो जाएगा आपका हिंद महासागर। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फूलों की वाली बौछार, तो ये हो जाएगा हमारा कहवा की कृषि के लिए। ओके फिर नेक्स्ट हमारा आम्र वर्षा हो जाएगा केरल व तटीय कर्नाटक। ओके फिर नेक्स्ट हमारा वृष्टि छाया प्रदेश ये होता है बंगाल की खाड़ी। ओके इस प्रकार से हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम पांचवा, जिसमें हमें बताना है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। ओके पहला है हमारा कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं, तो इसका दोस्तों आपको हो जाएगा आपका खाद्य श्रृंखला। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका राइट आंसर आपका 1972 में। नेक्स्ट है किस नदी में माजुली नदियां द्वीप स्थित है, तो उसका राइट आंसर आपका ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है बर्फानी तूफान किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका वायुमंडलीय। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है, तो इसका आपका राइट आंसर आपका रिएक्टर स्केल। ओके चलिए मैं आपको लिखित रूप में आंसर इसका दिखा देता हूँ। तो ये आपका हो जाता है पहले खाद्य श्रृंखला, दूसरे का आपका 1972 में, तीसरा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, चौथे का राइट आंसर वायुमंडलीय और पांचवा हो जाएगा आपका रिएक्टर स्केल। ओके कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से हमारा। ओके आगे देख लेते हैं। आगे अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से सॉल्यूशन। तो ओके तो प्रश्न क्रमांक 6 में हमारा भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। जैसा हमारा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको लिखना है भौतिक भूगोल की आपको किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखना है। तो भौतिक भूगोल की 2 शाखाएं हो जाएगी भौतिक भूगोल व मानव भूगोल। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा दूसरा है भूगोल में तकनीकी की कोई 2 महत्व लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो इसकी सोच लीजिए भूगोल में तकनीकी कोई 2 महत्व इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो इसकी सोच लीजिए आपका पहला पॉइंट ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है। इसकी सोच लीजिए 2 महत्व बताने 2 पॉइंट में आपको समझाया गया है। ओके नेक्स्ट हमारा पूछा है पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली प्रारंभिक गैसों की कौन सी है, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। जिसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पृथ्वी के वायुमंडल को निर्मित करने वाली गैसों में हाइड्रोजन और हीलियम थी, जो कि क्या है काफी गर्म थी। ओके इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा पूछे यार हमारा उल्कापिंड किससे क्या तात्पर्य है, तो कुछ उल्काएं जो वायुमंडल में वाष्पित हुए बिना पृथ्वी पर
पहुंच जाती है उन्हें क्या है उल्कापिंड कहते हो। फिर आठवां हमारा पूछा जा रहा है, आठवां हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अपक्षय किसे कहते हैं, अपक्षय के प्रकारों को लिखिए। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, अब 2 नंबर क्वेश्चन है, दो ही नंबर के हिसाब से आपको लिखना है। तो ये आपका दिया है अपक्षय किसे कहते हो, चट्टानों के अपने ही स्थान से टूटने फूटने की क्रिया को क्या अपक्षय कहते हैं। ये आपका दिया अपक्षय की परिभाषा और अपक्षय के प्रकार आपको बताने हैं। तो अपक्षय के आपके ये प्रकार दिए हुए हैं। ओके, तो सी आप ले लीजिए। 2 प्रकार से है, पहला भौतिक कारकों द्वारा बलकृत होना और दूसरा है रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का कमजोर होकर बिखर जाना। ओके, इस प्रकार से हो जाता है। फिर हमारा क्या है प्रश्न 8वीं कथवा है, पवन अपरदन के द्वारा निर्मित कोई 4 स्थलाकृति लिखी। ओके, तो हमारा दिया है पवन या वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति वात ग्रह, छत्रक, शिला, ओके, गारा, इंस वर्ग, ये आपकी सब दी हुई है। ओके, ये आपका त्रिकोणक, बहुत सारी इसमें दी हुई है, कोई भी आपको क्या 4 आपको लिख लेना। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते प्रश्न 9वां। प्रश्न दोस्तों हमारा 9वां है, वायुमंडल में धूल कणों के नहीं होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, जैसा हमारा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कि धूल कणों का क्या महत्व। ओके, तो ये आपका धूल कणों के कारण ही में क्या है आकाश का रंग क्या है नीला दिखाई देता है। ओके, फिर सूर्योदय व सूर्यास्त के समय धूल कणों के कारण ही में क्या है आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। ये सब क्या है हमें धूल कण के महत्व के वायुमंडल में। ये नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वायुमंडल की सभी परतों में क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि 9वें कथवा देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट ऐसा क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये आपका दिया है वायुमंडल की सभी परतों में क्या क्षोभ मंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्यों, सॉल्यूशन आपका दिया है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। देख लेते हैं प्रश्न 10वां। ओके, तो प्रश्न 10 में हमसे पूछा जा रहा है जैव विविधता संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए, अथवा पूछा जा रहा है परितंत्र में अपघटक की भूमिका को लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। जैव विविधता के संरक्षण में आपको कोई 2 उपाय आपको लिखने हैं, तो ये आपके 2 उपाय दिए हुए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जैव विविधता संरक्षण के उपाय। ओके, तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपके उपाय दिए हुए इस प्रकार से। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, अगर आपको लॉन्ग लगता है तो आप इसे थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। अथवा आपसे पूछा जा रहा है पारितंत्र में अपघटक की भूमिका को आपको लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन हमारा दिया हुआ है। पारितंत्र में अपघटन की क्या भूमिका है, तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन, तो स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या है प्रश्न 11वां है, पूर्वी घाट की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा पूछा जा रहा है पश्चिमी घाट की 2 विशेषताएं लिखी। ओके, तो ये हमारी दी है, देखिए इस साइड ये आपको ये दी हुई पूर्वी घाट की विशेषता। ओके, ये आपकी पूर्वी घाट की विशेषता, ये आपकी 5 विशेषता दी है, कोई भी 2 विशेषता आप लिख दीजिए। ये हमारे क्या है पूर्वी घाट के बारे में बताया गया। और ये आपका अथवा पूछा है पश्चिमी घाट के बारे में, तो इस साइड आपका क्या है पश्चिमी घाट के बारे में 5 पॉइंट दिए हैं, तो इन्हें आपको नोट कर लेना है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वीडियो को दोस्तों फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस साइड आपको पूर्वी घाट के बारे में बताया गया, इस साइड आपका पश्चिमी घाट के बारे में। ओके, आगे दोस्तों हमारा पूछा जा रहा है प्रश्न 12वां। प्रश्न दोस्तों हमारा 12वां है, भारत में बाढ़ आने के कोई 2 कारण लिखिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है कि भारत में बाढ़ आने के कौन कौन कारण है। पहला अत्यधिक वर्षा होना, या बादलों का फटना, चक्रवात, या वनों का ह्रास होना। तीसरा है आपका नदी तल में अवसादों का जमाव। चौथा है जलग्रहण क्षेत्र का विस्तृत होना। ये सब क्या है भारत में बाढ़ आने के 2 कारणों के। अथवा हमसे पूछा जा रहा है भारत में बाढ़ रोकने के कोई 2 उपाय लिखिए। ओके, जैसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि क्या है भारत में बाढ़ को किस प्रकार से रोका जा सकता है। ओके, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, अभी तक दोस्तों हमने क्या वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है। ओके, ये आपको उपाय आपको 2 उपाय बताने, इसमें मैंने आपको 5 से 6 आपको उपाय बता दिए हैं, लेकिन आपको कोई भी 2 आपको तैयार कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपके दिए हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपका कंप्लीट उपाय दिए हुए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, साथ ही इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न 13वां। प्रश्न 13वां हमारा नदी के अपरदन से बनने वाली कोई 3 स्थलाकृतियों के समझाइए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारे दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। नदी द्वारा स्थलाकृति है, भी-आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रता, जल गर्तिका, ये सब आपकी दी हुई है। ओके, बहुत सारी आपकी दी है स्थलाकृति, लेकिन आपको कोई भी आपको 3 आपको बतानी होगी, तो ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा अथवा पूछा जा रहा है, अथवा पूछा जा रहा है क्या पवन के पर्दन से बनने वाली कोई 3 स्थलाकृति को समझाइए। इसमें आपको समझाना भी है, तो ये आपका दिया हुआ है। इसमें पवन से बनने वाली कोई 3 स्थलाकृति, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इनमें से आपको 3 आप सिलेक्ट कर लीजिए, उन्हें थोड़ा आप क्या समझा भी दिए, 1-1, 2-2 लाइन उनके बारे में आपको लिख देना है। ओके, इस प्रकार सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है प्रश्न 14वां हमारा, स्थल व समुद्री समीर को सचित्र समझाइए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, पूरा इसमें आपको समझाया गया है स्थल व समुद्री समीर को। ओके, अब आपको चित्र भी आप देख लीजिएगा अपनी तरफ से, बाकी मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया। ओके, ये आपका दिया है स्थल व समुद्री समीर में आपको समझाना है। ओके, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। अथवा मैं दूसरा से पूछा जा रहा है, अथवा क्या पूछा जा रहा है भूमंडलीय ऊष्मन को विस्तार से समझाइए, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। सो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है भूमंडलीय ऊष्मन को विस्तार से समझाना है, इस स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए फास्ट ही आपका दिया हुआ है सॉल्यूशन। ओके, इस प्रकार से हो जाता है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
इस प्रकार से कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, और हो जाता है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, 15 से क्या पूछा जा रहा है, महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों को समझाइए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, ये दिया है महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारकों को समझाना है। ये आपका दिया हुआ, ये आपका डॉट डॉट है, मतलब ये आपको एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। ओके, ये आपको क्रम से लिख लीजिए, 1 2 3 नंबर डालकर आप लिख लीजिएगा, बाकी आपको क्रम से आपको बताया गया। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए, इस प्रकार से हमारा दिया गया है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये कंप्लीट हो जाता है। अथवा देख ले, अथवा हमसे पूछा जा रहा है प्रश्नांक 15 के धीर ज्वार को सच्ची तरह समझाइए। ओके, तो इसके बारे में, धीर ज्वार के बारे में 2-3 लाइनें ये हैं। अगर आपको क्या है, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको तैयार करना है तो आप चित्र सहित तैयार कर लीजिएगा अपनी तरफ से। ओके, ये मैंने आपको 1-2 लाइन बस बताइए, लेकिन आपको इतना नहीं लिखना है, पर्याप्त आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपका हो जाता है। आगे देख ले प्रश्नांक 16। प्रश्नांक दोस्तों हमारा 16 है, भारत की हिंद महासागर में उपयुक्त स्थिति के कोई 3 सामरिक महत्व लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ये आपका दिया हुआ है। ओके, कंप्लीट आपका ये सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ओके, ये आपको अभी इतना देखने में छोटा लगता है, जब आप कॉपी में लिखेंगे तो आपका एक पेज इतने में भर जाएगा। ओके, ये आपका पूरा सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ओके, अथवा में इसके हमसे पूछा जा रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम व उनकी दिशा की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। ओके, मतलब आपको क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं वो आपको बताना है, साथ ही उनकी दिशा की बतानी है कि भारत से किस दिशा में स्थित। ओके, तो ये हमारा दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये पूरा कंप्लीट आपका सॉल्यूशन दिया हुआ। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसके आगे देख लेते हैं, ये पड़ोसी देश उनकी आपको सीमाएं कहाँ कौन लगी है ये भी बताया गया। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्नांक 17। प्रश्नांक 17 हमारा पूछा जा रहा है, हिमालय पर्वत की कोई 3 विशेषताएं का वर्णन कीजिए। ओके, तो ये हमारी दी है हिमालय पर्वत की विशेषताएं। ओके, तो इसकी जवाब ले लीजिए। मैंने एक साथ आपको विशेषताएं बता दी गई हैं, पॉइंट वाइज बनाना चाहें तो आप पॉइंट वाइज बना सकते हैं। ओके, बाकी आप थ्योरी भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारी दी है हिमालय पर्वत की विशेषताएं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा अथवा से पूछा जा रहा है, प्रायद्वीप पठार के कोई 3 महत्व को विस्तार से लिखिए। ओके, प्रायद्वीपीय पठार के आपको 3 महत्व बताने हैं, तो ये हमारे दिए हैं प्रायद्वीपीय पठार के 3 महत्व, 3 पॉइंट में आपको समझाया गया है प्रायद्वीपीय पठार के 3 महत्व। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न 18 आ जाता है, वैगनर के महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के प्रमुख बलों का वर्णन कीजिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट आप ले लीजिए। ये हमारा हो जाता है। इसके आगे और देख लेते हैं। ओके, इसके आगे आपका और ये सॉल्यूशन दिया हुआ, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। इसी के अथवा में पूछा जा रहा है, बिग बैग सिद्धांत का विस्तृत वर्णन कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बिग बैग का सिद्धांत, इस प्रकार से आपका दिया है बिग बैग का सिद्धांत, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अभी आपके काफी लॉन्ग वाले क्वेश्चन है, तो आपको लॉन्ग लिखना चाहिए। ओके, ये आपका दिया है बिग बैग का सिद्धांत। ओके, और ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है, ये आपको डायग्राम बनाना इस प्रकार से। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है बिग बैग का सिद्धांत। ओके, चलिए एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए मैंने आपको प्रश्नांक 16 भी आपको बता दिया है, भारत के हिंद महासागर उपयुक्त स्थिति के कोई 3 सामरिक ओके अथवा बता दिया, भारत के पड़ोसी देश है तथा उनकी स्थिति को बता दिया। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। इसके हमारा प्रश्नांक 17 आता था, तो प्रश्नांक 17 है हिमालय पर्वत की कोई विशेषताएं, 3 विशेषताएं, तो वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। प्रायद्वीपीय पठार के कोई 3 महत्व तो विस्तार से बताना, ये भी कंप्लीट हो गया है। ओके, फिर वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रमुख बलों का वर्णन, ये भी हो चुका है। बिग बैग का सिद्धांत विस्तृत से वर्णन, ये भी मैं आपको बता दिया। ओके, अब आता है प्रश्नांक 19वां। प्रश्नांक 19वां है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन कीजिए। चलिए इसे हम देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारे इस प्रकार से आपको लिखना है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले आपको 4 कारक बताने हैं, तो ये आपके 4 कारक दिए हैं इस प्रकार से, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो जाता है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 4 कारक। ओके, स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ये पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें आपको समझाया गया है, तो देख लीजिएगा इस प्रकार से हमारा ये दिया हुआ। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। 4 पॉइंट आपको मैं आपको क्या है समझा देना है। ओके, 4 नंबर का रहेगा आपका, ये कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 19वें का अथवा देख लेते हैं। इसका 19वें का अथवा है, भारत में वन संरक्षण नीति के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। ओके, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, भारत में वन संरक्षण नीति के आपको 4 उद्देश्य आपको बताने, तो ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट आपके केस में 4 उद्देश्य दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो अब देख लेते हैं हम प्रश्नांक 20 में। ओके, तो प्रश्नांक 20 में क्या है, भारत का जो मानचित्र हमें मिला है उसमें ये आपको ये 5 स्थान पूछेगा। अरावली पर्वत कहाँ है, चिल्का झील कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, कच्चे की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, ये सब कहाँ है, ये आपको चित्र में बताना। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ओके, तो ये हमारा दिया है भारत का मानचित्र। ओके, तो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है अरावली पर्वत, तो ये आपका दिया है अरावली पर्वत, यहाँ हो जाएगा आपका। ओके, फिर चिल्का झील आपकी यहाँ हो जाएगी, उड़ीसा में चिल्का झील, तो यहाँ हो जाएगा। फिर आपका अंडमान द्वीप समूह, तो आपका अंडमान द्वीप समूह आपका ये है आपका। ओके, तो यहाँ आपको लिख देना अंडमान द्वीप समूह, तो इस प्रकार से आपको
हाईलाइट कर देना। ओके, फिर यहाँ आपकी खंबात की खाड़ी यहाँ है और कच्चे की खाड़ी आपके ऊपर है। ओके, और खंबात की खाड़ी आपके नीचे। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको क्या प्रश्न 20 में भी आपको कंप्लीट करा दिया। ओके, तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है कक्षा 11वीं का भूगोल का सेट ए का संपूर्ण सॉल्यूशन बता दिया है। आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो मैं आपको सॉल्यूशन पीडीएफ बताई है, इसको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, मैसेज करके आप क्या है इसे प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।